ओके। हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो सीरीज़ की। पहले तक हमने पढ़ चुके थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है, यानी कि व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट इज़ एक्चुअली द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव अ यूनिट चार्ज। या एंड सो यानी कि एक वर्क है, यानी कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि जब एक चार्ज को हम मूव करते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो उसमें जो चेंज इन उसकी एनर्जी में जो चेंज आती है, यानी कि उसमें जो वर्क डन हो रही है किसी फोर्स के द्वारा, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो वो पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज पे कितनी है, दैट इज दैट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दिस पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी ज़ीरो, लाइक द वर्क डन। जैसा कि कोई भी वर्क होता है, यानी कि कोई भी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, जैसे वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। उसी तरह एक पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और मे बी ज़ीरो. So now let's have the second definition, what we get from past series. So हम let assume, हम एक assumption करेंगे कि एक इन्फिनिटी पर, एट एन इन्फिनिटी, यानी कि बहुत दूर, यानी कि इनफाइनाइट पोजीशन पे एक पॉइंट लेते हैं, और वहाँ पर रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली ज़ीरो ही होना चाहिए, क्योंकि एट ए इनफाइनाइट का मतलब है कि देयर इज़ नथिंग एनर्जी। यहाँ ये मतलब हुआ, इसलिए रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यूआई, उसको ज़ीरो माना हमने, एजम्पशन है। वो इनफाइनाइट पे वो पार्टिकल है जिसको मुझे वर्क डन कराना है, जिस पे कि मुझे मूव करना है, यानी किसी पोजीशन पर लाना है। तो उस पॉइंट पे, यानी कि इनफाइनाइट पॉइंट पे, पोजीशन पे, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है एट दैट पॉइंट, तो वहाँ पर पोटेंशियल भी ज़ीरो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो होगी, यानी कि जो एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो है, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी तो ज़ीरो, पोटेंशियल यानी कि ताकत भी तो ज़ीरो होगी उसकी, इलेक्ट्रिक की, बिकॉज एनर्जी इज जीरो, नो नी स्टोर्ड एनर्जी, नो नी पोटेंशियल एनर्जी इन दैट पार्टिकल एट दैट पॉइंट, नो। सो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज़ीरो हो गई, दैट इज़ द सिंपल थिंग। सो अब नाउ, अब एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम कहते हैं कि वहाँ के कंपैरिजन में उस इनफाइनाइट से यहाँ पर एक पॉइंट पर लाते हैं जो कि करीब में, दैट इज़ अब एनी पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि जो कोई फील्ड है जो पहले से प्रोड्यूस्ड है, और उस फील्ड में इनफाइनाइट से हम लाते हैं, जहाँ पर उसके मुकाबले में, क्योंकि वहाँ तो पोटेंशियल जीरो है, तो अब किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगी, मीन्स पास्ट वी हम अभी तक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा थे, लेकिन अगर वहाँ पर ज़ीरो है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब क्या होगी। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, देन from infinite to that point the work done will be negative. Why negative work done? Because potential energy will be positive, because work done is a negative of potential energy, and there will be change in potential energy. Potential energy a positive change, like at initial position the potential energy zero थी, तो उस पॉइंट पर जब वहाँ से लाएंगे, वर्क कराएंगे, तो उस पर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उस पॉइंट पर की तरफ, उस फील्ड की तरफ अगेंस्ट में लाने पर, यानी वर्क डन अगेंस्ट होगा, उसको विल के अगेंस्ट में होगा, यहाँ ये मतलब है। तो दैट इज़ द वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी शो इट बाय वी, यानी कि उसको वोल्ट्स की उसका यूनिट होता है, तो उसका सिंबल वी से हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू वर्क डन, दैट इनफाइनाइट सिंबल मीन्स दैट वर्क इज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, एंड क्यू इज चार्ज, मीन्स पर यूनिट चार्ज। या so this is electric potential. So this the unit is joule per coulomb. Joule is a unit of work done or energy, and per coulomb is the unit of charge. और इसको एक आसान तरीके में जूल पर कुलम हमेशा नहीं लिखे, बल्कि एक नया यूनिट दे दिया, इसको वोल्ट कहते हैं। वोल्ट में कहेंगे हम इसको, यानी कि जूल पर कुलम बहुत बड़ा दिखेगा, और ये दैट इज़ क्वाइट नॉट वेरी फास्ट एनीथिंग। सो हमने, हाँ, साइंटिस्ट ने और जिन लोगों ने मिलकर एक नई यूनिट को तैयार किया, उसको वोल्ट कहा, यानी कि जूल पर कुलम को वोल्ट कहा। एंड एक्चुअली एंड दिस वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड द सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वी, डिनोटिंग द वोल्ट एक्चुअली. So V equal to W by Q. W is the work done and Q is the symbol of charge, and V is for symbol of potential. Now, so and is the work done by electric field on charge particle. Yeah.
this is the work done by electric field on charged particle to moving the particle from infinite to that point. Yeah, this is the formula for electric potential. Now let's have very interesting thing that this volt is the special unit. Why special? Because actually the unit is joule per coulomb, but we created a new unit. हमने एक नया यूनिट बनाया, इसे वोल्ट कहा हमने. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा एक और बहुत मज़े की बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाती है. ये कैसे आ गया भाई? तो हम जानते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. तो वर्क डन को, अच्छा वर्क डन को हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो फोर्स को हम चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. एक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट. बाई चार्ज क्यू से क्यू कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया. दिस इज अनदर थिंग, इंटरेस्टिंग थिंग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट. अभी तक तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, बस को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है. यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो भी इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. यानी कि 1 वोल्ट, यानी कि इसकी यूनिट वोल्ट हो गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम हो गई और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर हो गई. तो 1 वोल्ट इक्वल 1 न्यूटन पर कूलम बाय इंटू मीटर. एक मीटर को अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो 1 वोल्ट बाय 1 मीटर इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम हो गया. एंड वी नो दिस 1 न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर मीटर. दिस इज द Newton is by N and Coulomb by C and volt by V and meter by M. We do not have. So this is a conversion unit कि 1 Newton per Coulomb यानी कि equals to 1 volt per meter. The very interesting thing we get here कि 1 न्यूटन फोर्स पर कूलम चार्ज पे जितना होगा उतना ही होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल पर मीटर डिस्प्लेसमेंट पे होगा. That is a very interesting thing we get here. So we express electric field in volt per meter now, and this is तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट पर मीटर में लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वोल्ट पर मीटर में लिख सकते हैं बिकॉज वोल्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीटर में लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में. दैट इज द मेन थिंग. नाउ लेट हैव वेरी इंटरेस्टिंग अनदर पॉइंट इज एनर्जी per unit charge is potential. We know electric potential is actually work done per unit charge. The work done is the energy, potential energy. So energy per unit charge electric potential V. Electric potential और potential हम कहते हैं. तो ये U जो हो गया actually this is the atomic energy of one electron. यानी कि as a atomic level if you want to calculate the energy of that particle then हम कहेंगे कि energy is equal to potential into charge. Means one electron, one energy of one electron will be equal to charge of one electron into potential 1 volt. Then 1 electron into volt is 1 electron volt. ये एनर्जी कैलकुलेट करने का एक नया यूनिट आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 19 कूलम और 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलम लिख सकते हैं. वोल्ट को जूल पर कूलम लिख सकते हैं ना. जूल पर कूलम इज 1 वोल्ट इज 1 जूल per coulomb. Joule is work done or energy. So this 1 electron volt equal to 1.6 × 19 joule because coulomb से coulomb कट गया तो जूल बची. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी का यूनिट है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने बराबर होती है 1.6 × जूल 19 जूल होती है. और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम एनर्जी किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को डिनोट कर सकते हैं. दैट इज़ द फाइनल थिंग इन दिस टॉपिक इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो आस्क मी क्वेश्चंस एंड रिगार्डिंग दिस इफ हैव एनी एक्सप्लेनेशन डिटेल वांट टू नो द डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो आई एम हियर टू आंसर फ्रॉम द इजी फिजिक्स. आई एम थैंक यू.